हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इस अध्याय की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इस पर हमारा आज 5वां दिवस है। पिछली कक्षा में आप समझ रहे थे 3.33 तक, राइट? इन कक्षाओं में आपने सीखा कि जो देवता हैं वो भगवान के सेवक हैं। हमारा जीवन उनके द्वारा प्रदान वस्तुओं पर बेस्ड है, भगवान की व्यवस्था पर आधारित है। इसलिए हमको आभारी होना चाहिए और हम अपना आभार प्रकट करते हैं किस प्रकार से? जो भोजन हमको प्राप्त होता है उसको अर्पित करके, राइट? भगवान को हर प्रकार का भोजन अर्पित नहीं कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी फल, शाक, अन्न आदि वही उनको भोग लगाया जाता है, वही हमको पाना चाहिए। ये आपने पहली बात सीखी इस अध्याय से। भगवान ने चक्र का वर्णन किया। इसको हम कल की कक्षा में बोल चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं। 3.33 तक हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक हम पहुंचे थे। तो कल हमने यहाँ पर ये समझ रहे थे, भगवान ने आदेश दिया कि किस प्रकार से हमको कर्म करना चाहिए। अगर हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं श्रद्धा पूर्वक और दोष रहित, ईर्ष्या रहित होकर के, तो क्या होता है? हमें सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इस जगत में हम जो भी कर्म करते हैं, राइट, अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, दोनों ही हमारे लिए खराब है। बुरे कर्म तो समझ आता है, जो नए भक्त है वो सोच सकते हैं कि अच्छे कर्म करने का क्या नुकसान हो सकता है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमको पुण्य मिलता है और पुण्य को भोगने के लिए वापस से हमको इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। मृत्यु लोक में एक और शरीर स्वीकार करना पड़ता है और एक और शरीर स्वीकार करेंगे तो परेशानी क्या है? यहाँ पर हर शरीर में वो 4 परेशानी है। जन्म का दर्द, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, राइट? जिसका भी जन्म होता है यहाँ पर उसको मृत्यु आती है, उसके शरीर में बुढ़ापा आता है, जिसको हम चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं, राइट? किस प्रकार से कर्म करना चाहिए उसको भगवान ने हमको पिछले श्लोक में बताया। उन्होंने कहा सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करते हुए कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से युक्त होकर, इसके लिए हमको नियमित रूप से सुनना पड़ेगा, राइट? नियमित रूप से भगवत गीता की कक्षा में आना पड़ेगा, तभी तो आप कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से युक्त होंगे, है कि नहीं? फिर कहा भौतिक लाभ की आकांक्षा से रहित, इस भौतिक जगत में कुछ फल पाने की इच्छा नहीं करनी है, राइट? क्योंकि ये सब कुछ टेम्पररी है। क्या इच्छा करनी है? आध्यात्मिक, राइट? जैसे हमको भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करना है, तो उस प्रकार से हम बधेंगे नहीं। ओके। चौथा था स्वामित्व के किसी दावे के बिना, ये समझना कि मैं किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र करता नहीं हूँ। ओके। और 5वां है आलस्य से रहित होकर के, किसी प्रकार के ज्वर और संताप को त्याग करके हमको उत्साह से कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए। ठीक है। आलस्य से रहित होकर के नियमित रूप से कथा श्रवण करना चाहिए, जप करना चाहिए और प्रसाद खाना चाहिए। इन 3 चीजों को आप बेसिस समझ सकते हो। तो भगवान ने ये बोला, इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए हमको कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। ओके। तो 33 में लास्ट में हम समझ रहे थे कि जो ऐसा नहीं करता है इसका पालन, ऐसे व्यक्ति को समस्त ज्ञान से रहित समझना चाहिए, दिग्भ्रमित, वो वास्तविक रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति है और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट है, राइट? मतलब सिद्धि के जो भी प्रयास होने चाहिए वो उसको नहीं कर रहा है, उसमें कोई स्थिति नहीं है। ही इज डिस्ट्रॉयड ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, राइट? कोई उसकी पोजीशन नहीं है वहां पर। आगे जाते हैं। अब हम 34 में पढ़ रहे थे। 33 में भगवान ने एक बात बोली थी कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, जैसा उसने अपने कार्यों के द्वारा जो गुण अर्जित किए हैं उसी प्रकार वो कार्य करता है, राइट? भला दमन से क्या हो सकता है? भला इस प्रकार से जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोकने से क्या हो सकता है, राइट? अब अर्जुन इस बात को पकड़ते हैं और इसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद भगवान 2 और बातें बोलते हैं। लेट्स हियर दैट। भगवान कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ, राइट? भगवान कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो भगवान ने कहा, देखिए, हर इंद्रिय, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, राइट,
इनका एक राग और द्वेष है। कोई चीज है जो एक इंद्री को अच्छी लगती है, जो उसको अच्छी नहीं लगती। जो अच्छी लगती है उससे राग होता है और जो अच्छी नहीं लगती उससे द्वेष होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लेट्स से आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो वो जीभ का राग है, या हो सकता है उसको करेले की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं तो जीभ का उससे द्वेष है। राइट, इसी प्रकार से हर इंद्री को कुछ पसंद है कुछ नहीं पसंद है। राइट, अब भगवान कह रहे हैं उनको कंट्रोल करने के, उसको नियंत्रित करने के जो नियम होते हैं उस प्रकार से उनको व्यवस्थित करना चाहिए। जिसके लिए भगवान ने हमको क्या बोला है, जो आगे के अध्याय में बोलेंगे, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्नावबोधस्य। राइट, जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है उसका आहार भी युक्त होना चाहिए, ना बहुत अधिक खाए ना बहुत कम खाए। युक्त होना चाहिए, वो जितना आवश्यक है। राइट, और कैसा आहार खाता है, वो केवल प्रसाद ही खाता है। जो भोजन हम अर्पित किए बिना खाते हैं हम पाप ही खाते हैं। राइट, उसके कारण हमको फिर से इस भौतिक जगत में जन्म मिलता है। इसीलिए एक बात अगर आप समझना चाहते हो तो वो ये होगा इस अध्याय से कि भगवान को भोजन अर्पित करके ही खाएं। ये समझ आ गया, इसका मतलब आपको ये बात, ये अध्याय समझ आ गया। राइट, ओके। उसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं उनको व्यवस्थित करने के नियम हैं, उस प्रकार से उनको व्यवस्थित करना चाहिए। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो समझिए इस बात को। एक व्यक्ति अगर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, हाँ, इसको देखिए आप। यहाँ पर हमने शरीर रूपी रथ डिस्कस किया था। राइट, ये हमको ये शरीर रूपी रथ दिया गया है और इसका एक प्रयोजन है। राइट, आप घर में कार खरीदते हो तो उसका भी एक प्रयोजन है, वो बस सजाने के लिए नहीं रखी गई कार। राइट, कार का एक उद्देश्य है कि उससे हम किसी डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। उसी प्रकार से हमें ये शरीर दिया गया है, इसका भी एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आत्मा अपनी वास्तविक स्वरूप को जाने। राइट, आत्म साक्षात्कार, उसके भी 3 लेवल है, बट आत्म साक्षात्कार। तो अब जब हम उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां यदि नियंत्रित नहीं होंगी तो क्या होगा, जो इंद्रिय हमें जहां ले जाना चाहेगी उस तरफ हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मान लो आंख कहती कि मुझे वो वाली मूवी पसंद है तो चलो मूवी देखने चलते हैं, तो वो एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। आपको बुद्धि से उसको चेक करना होगा, क्या ये चीज मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए, मेरे भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है? नहीं है, ओके, तो मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार से बुद्धि से उसको रिजेक्ट करना है। राइट, तो जो इंद्रियां हैं हमको अलग अलग दिशाओं में खींचने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित करना सीखना है। क्यों? अगर हम इनके पीछे जाएंगे, इनकी डिमांड्स को पूरा करते हुए जाएंगे, तो ये जो है आत्म साक्षात्कार के रास्ते में बाधक बनते हैं। ओके, तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको फिल्टर करना चाहिए बुद्धि के माध्यम से। क्या इस चीज को करके मेरी भक्ति बढ़ेगी? हाँ तो करना है, नहीं तो फिर उसको रिजेक्ट कर देना है। इसीलिए बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। और बुद्धि स्ट्रांग कैसे होती है? शास्त्र द्वारा पोषित विवेक से, नियमित रूप से शास्त्र को श्रवण करने से। देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि कथा श्रवण का बहुत महत्व है। राइट, केवल श्रवण से आपको कुछ नहीं भी है, आपको भगवान की कथा में रुचि है, ये एकमात्र योग्यता है जो आपको भगवत धाम की प्राप्ति करा देगी। कुछ नहीं करना, बस आपको विनम्र भाव से श्रवण करना है। जो व्यक्ति विनम्र भाव से हरि कथा का श्रवण करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, वो अजित भगवान को, जो भगवान अजित हैं, जीते नहीं जा सकते, वो अपने इस गुण के माध्यम से उनको जीत जाता है। कौन सा गुण? विनम्र भाव से कथा श्रवण करने का गुण। राइट, सो इस प्रकार से कथा सुनना है। तो जब हम कथा सुनते हैं उसमें भी 2 प्रकार के श्रवणों को बताया गया है। एक तो है जब व्यक्ति सुन रहा है, कभी कभी सुन रहा है, उसका कोई क्रम नहीं है, ये अच्छा लगा वो सुना, ये वाला टॉपिक अच्छा लगा वो सुना। और दूसरा होता है क्रमबद्ध श्रवण। राइट, जब हम क्रम से किसी चीज को सुनते हैं, तो जब हम हेयर एंड देयर वाली कहीं ना कहीं वाली श्रवण करते हैं वो हमको लाभ करता है। लेकिन जब हम क्रमबद्ध रूप से सुनते हैं, क्रमबद्ध श्लोका बाय श्लोक कुछ चीज श्रवण करते हैं, तो वो हमको बहुत अधिक लाभ करता है। इसलिए क्रमबद्ध होके सुनना चाहिए, शास्त्र को नियमित रूप से सुनना चाहिए। और देखिए ना, हमारी भगवत गीता की जो कक्षा है वो बहुत किड्स फ्रेंडली है। ऐसे नहीं कि इसका बहुत लंबा समय है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लासेस, वैसे नहीं है। तो ये 30 मिनट से कभी कभी एक्सटेंड होकर 40 मिनट की क्लास हो जाती है। तो बच्चे भी इसको कर सकते हैं, और बड़े जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन लोगों को बहुत सारा काम होता है, वो भी शाम को इस वक्त पे समय निकाल के इसको सुन सकते हैं, इजंट इट? और भगवत गीता तो फाउंडेशन है
किसी भी व्यक्ति को जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, राइट, भगवत गीता तो मस्ट है, ये तो सुनना ही है। ओके, कमिंग हियर, कहा थे हम 34 में। अब 35 में भगवान क्या कहते हैं? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। क्यों? क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो भगवान ये अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन सोच रहे थे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब त्याग करके, युद्ध छोड़ करके मुझे एकांत में तपस्या करने जाना चाहिए। भगवान कहते नहीं, वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म क्षत्रिय का है, तुमको युद्ध करना है, राइट। अब भले तुम उसको ढंग से ना निभा पाओ, भले तुम युद्ध में मर जाओ, वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है, लेकिन इस प्रकार से एकांत में जाके तपस्या करना ये ब्राह्मणों का धर्म है, वो तुमको नहीं करना है। तो भगवान किसी को भी अपनी नियत कर्तव्य छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। नॉर्मली लोग जब भगवद गीता सुनते हैं, उनको लगता है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि सारा घर बार त्याग दो और तपस्या करने चले जाओ। ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। ओके, ये बात स्पष्ट की जा रही है कि हमको अपने नियत कर्तव्यों को करना है, लेकिन कृष्ण भावनामृत ज्ञान से युक्त होकर के। ओके, भगवान की प्रसन्नता हेतु करना है। अब जब ये डिस्कशन अर्जुन सुनते हैं तो 3.33 से वे प्रश्न को उठाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। वृष्णिवंशी कहकर वो भगवान को संबोधित करते हैं, वो जो वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए हैं। उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य जो है वो पाप कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है कि उसे कोई बलपूर्वक उसमें लगा रहा है। तो वो कौन है जो उसको लगा रहा है इस प्रकार से? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो इस प्रकार से जो जीवात्मा है, पहले इसको समझिए, जो जीव है अर्थात आत्मा, राइट, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, राइट। आत्मा को ही हम शास्त्र में जीव या जीवात्मा कहकर संबोधित करते हैं। तो जीव बोला जा रहा है, इसका मतलब जीवात्मा, आत्मा। ये मैं नए बच्चों के लिए बोल रही हूँ ताकि उनको भाषा समझ आए। तो आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, राइट। अब इसके बाहर पे दो आवरण होते हैं। आत्मा के बाहर पर दो कवरिंग्स है। एक तो है सूक्ष्म शरीर का जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक है स्थूल शरीर का। ये जो बाहर की जो कपड़ा है हमको दिख रहा है, ये जो शरीर है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और एक अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, राइट। अब जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो भगवान का अंश है, ठीक है। तो अब क्योंकि वो भगवान का अंश है, और भगवान कैसे हैं? दिव्य है, पवित्र है। तो भगवान ऐसे हैं, तो जो भगवान का अंश है वो भी दिव्य है, वो भी पवित्र है, शुद्ध है, राइट, और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है। तो आप जो ओरिजिनली हो, आत्मा, भगवान के अंश, आप ओरिजिनली शुद्ध हो, हर प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त हो, राइट। लेकिन परेशानी क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, राइट, और जो मृत्यु के बाद भी नहीं छूटता, व्यक्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जीवन से परेशान होकर के आत्महत्या कर देते हैं, राइट। जीवन में बहुत दुख आता है, वो सोचते हैं कि हम शरीर आत्महत्या करेंगे तो हमारा दुख समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो अज्ञान है। क्यों? क्योंकि जो उसके कर्मों के संस्कार है वो कहाँ है? वो तो सूक्ष्म शरीर में है, राइट। उसने अपना स्थूल शरीर अर्थात आत्महत्या करके अपना बाहर का शरीर जो है वो नष्ट कर दिया है। उसका उसको एक और
पाप लगेगा, क्योंकि उसने भगवान द्वारा दिए गए रिसोर्सेस का, जो भगवान ने प्रदान किया था शरीर, उसको नष्ट कर दिया। एक तो उसका दंड मिलेगा, राइट। दूसरा, जो वो दुख भोग रहा था वो तो उसके सूक्ष्म शरीर में संचित है कि इसको इतना दुख भोगना ही है। अब वो उसको उसको जहां भी जाएगा उसको वो दुख मिलेगा ही, क्योंकि वो उसके सूक्ष्म शरीर में पहले से संचित है। तो उसे इवन जो ऐसा करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनको और दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है? अब उनको स्थूल शरीर मिलता ही नहीं, उनको प्रेत योनि आदि स्वीकार करनी पड़ती है। और प्रेत योनि में कैसा होता है कि उस व्यक्ति को भूख लगती है बहुत, राइट, क्योंकि जैसे भूख लगती है लेकिन वो खा नहीं सकता, प्यास लगती है वो पानी पी नहीं सकता, उसको इस प्रकार से दंड दिया जाता है क्योंकि उसने भगवान के नियमों को तोड़ा। हाँ, पर यहाँ पर थे हम कि जो जीवात्मा है वो शुद्ध है, उसमें कोई कलमश नहीं है, राइट। जो पूर्व संस्कार हैं वो जड़ होते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा पर है, उसमें उसमें जो हमारे अनादिकाल से कर्म हमने किए हैं वो इकट्ठा हो गए, वो कलेक्ट हो गए हैं, उनके इम्प्रेशंस। जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, राइट, उसका इम्प्रेशन उसके सटल बॉडी पे पड़ जाता है, अच्छा या बुरा। कोई भी भोग वासना करते हैं तो वो इम्प्रेशन बढ़ जाता है, और बार बार वो भोग वासना करने पर वो इम्प्रेशन और गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उस पर जो कर्म संचित है उनकी छाप पड़ी है, जिसको संस्कार कहते हैं, राइट। अब जो संस्कार है वो जड़ है, जड़ अर्थात उनमें कोई चेतना नहीं है, राइट। तो क्या होता है, इस प्रकार से जीव जो है उसके चित्त में जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण संचित हो गए हैं, उसमें से जो रजोगुण है उससे उत्पन्न होता है काम, राइट। काम अर्थात विषय वासना, या दूसरे शब्दों में भौतिक भोग भोगने की इच्छा, राइट, उसको बोलते हैं काम। वो क्या है, जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। उसको भगवान ने क्या कहा कि ये सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाने वाला है ये, राइट। इसको भगवान ने सबसे बड़ा शत्रु बताया। क्या है? काम वासना, भौतिक भोग भोगने की इच्छा। आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान ने इस शत्रु के विषय में और इंफॉर्मेशन हमको दी। उन्होंने कहा, 3 उदाहरण देते हुए कहा, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। भगवान ने कहा, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृत मतलब ढका रहता है। तो 3 उदाहरणों को देते हुए भगवान ने हमें समझाया, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है, राइट, और दर्पण धूल से, और जो भ्रूण है, जो फीचस है, वो गर्भाशय से ढक जाता है। उसी प्रकार से जो जीव है वो इस काम रूपी शत्रु से ढका रहता है, राइट। तो इसके द्वारा जो है हम कवर्ड हैं, ओके। अब ये जो 3 उदाहरण दिए गए थे, इसको हमने समझा था कि आग धुएं से ढकी रहना सतोगुण को दिखाता है। तो आग जो है भले वो धुएं से ढकी है लेकिन वो अपना कार्य कर सकती है। आग का कार्य क्या है? ताप देना, हीट देना, राइट। तो वो अपना कार्य कर सकता है, तो सतोगुण को दर्शाता है। जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो वो भले मनुष्य, राइट, वो मनुष्य योनि में है, जब वो सतोगुण में स्थित होता है तो वो अपना आत्मा के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। अब दर्पण धूल से ढकना ये दिखाता है रजोगुण को। अगर एक शीशा है जो बहुत अधिक धूल से ढक गया है तो वो अपने काम को नहीं कर सकता, आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते हो, राइट। तो जो रजोगुण में व्यक्ति है वो ये उदाहरण रजोगुणी व्यक्ति को दर्शाता है। रजोगुण में व्यक्ति आत्मा के कार्य को नहीं कर सकता। तो इस जगत में बहुत ज्यादा इच्छाओं के पीछे भागते हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग, राइट, उनको आप ये दिव्य ज्ञान समझाओगे उनको कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि उनके मन में इतना रजोगुण है, कुछ ठहर ही नहीं सकता। तो एक रजोगुणी व्यक्ति नहीं कर सकता आत्मा वाले कार्य। और फिर जो भ्रूण गर्भाशय से ढका है, ये एक तमोगुणी व्यक्ति को दिखाता है। तमोगुण में व्यक्ति एकदम असहाय है, जैसे बच्चा असहाय है ना, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो असहाय हो गया है। अब उसके जो वो जिस प्रकार से प्रोग्राम हो गया है एक्ट करने के लिए, वो वैसा ही कार्य करेगा। उसको ये सब कुछ बातें बिल्कुल नहीं समझ आएंगी। और हमने ये भी जाना था कि जो मनुष्य होते हैं वो इसका अनुशीलन कर सकते हैं,
और जानवरों को रजोगुण में बताया था और पेड़ पौधों को तमोगुण में बताया गया था कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी जीवात्मा होते हैं। उनको पेड़ों की योनियां दी जाती हैं क्योंकि उनमें इतनी अधिक वासना है कि उनको ऐसा शरीर मिला है पेड़ का, राइट, जिसमें चेतना एकदम शून्य के बराबर है। तो व्यक्ति की चेतना कहाँ तक विकसित हुई है उसके आधार पर उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। जितना अधिक उन्नत उसकी चेतना है उतना उत्कृष्ट उसको जन्म दिया जाएगा, राइट। और जिसकी जो दिव्य चेतना में स्थित हो गया है वो भगवत धाम जाएगा। भगवान कहते हैं जो अंत काल में भी इस प्रकार मेरे चेतना में स्थित हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है पूर्ण रूप से, वो मेरे धाम को आता है, राइट। सो आई थिंक यू गेटिंग दिस वन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। फिर भगवान बताते हैं इस शत्रु के विषय में थोड़ा और जानकारी देते हैं। वे कहते हैं इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो जीवात्मा कैसा है? शुद्ध है, भौतिक कलमश से मुक्त है, राइट। अब उसका जो ज्ञान शक्ति है वो ढक जाती है इस काम रूपी शत्रु से, ओके। और ये शत्रु कैसा है इसके विषय में बताया है, कभी भी तुष्ट नहीं होता है, अग्नि के समान जलता रहता है। जब हम कोई भोग वासना आ रही है उसको पूरा करते हैं तो वो कैसा होता है? अग्नि में घी डालने जैसा होता है, जिससे वो संतुष्ट नहीं होती है अग्नि कभी भी, राइट, और भभक जाती है। आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं अब भगवान इस श्लोक में इस काम रूपी शत्रु के निवास स्थान को हमें बता रहे हैं ताकि हम उस पर विजय प्राप्त कर सके। तो क्या है उसके निवास स्थान? भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एते विमोहयत येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। भगवान कहते हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है, राइट। तो ये तीन जगह पर रहता है, हमारी इंद्रियां पर, हमारे मन और बुद्धि। तो यहाँ जब भी इंद्रियों का नाम लिया जाए तो स्थूल इंद्रियों की बात नहीं हो रही है। स्थूल इंद्रियां तो बस गोलक होती हैं, आंख का गोलक, कान का सॉकेट ऐसे बोलते हैं। तो इंद्रिया मतलब जो सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रिया है उनकी बात होती है, राइट। तो जो इंद्रियां, मन और बुद्धि है उस पर इस काम का निवास स्थान है। तो ज्यादा दूर नहीं है ये शत्रु, बहुत पास रहता है ये अपने। इससे बहुत सतर्क होने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं इसको? दूर नहीं, कोई और शत्रु बाहर नहीं है, अपना अपने ही अंदर है, ओके। सो ये क्या करता है? जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है और उसको मोहित कर देता है। मोहित इन द सेंस, मोहित करना अर्थात किसी को वो बिविल्डर हो जाता है, वो समझ नहीं पाता वो है कौन, और अपनी पहचान अपने शरीर से करने लगता है और शरीर की ही मांगों को पूरा करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान विज्ञान के को नाश करने वाले शत्रु को, इसका तुम दमन करो। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, राइट। तो एक शत्रु को जीतने के लिए राजनीति में कूटनीतियां होती हैं, क्या? साम दाम दंड भेद। और इस वाले शत्रु पर भगवान क्या कह रहे हैं? इसका वध करो, राइट। साम दाम इस प्रकार से ये चलेगा नहीं, इस पर सीधे इसका वध ही करना है। और कैसे करना है वो भी भगवान बता रहे हैं। शुरू से अपनी इंद्रियों को वश में करो। तो जो भक्ति जितना जल्दी ये दिव्य ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए उतना अच्छा, जितनी कम आयु में मिल जाए उतना अच्छा, राइट। सो दिस इज वेरी नाइस। तो शुरुआत से ही अपनी इंद्रियों को वश में करना है। और इंद्रियों को वश में करने का अर्थ क्या है? क्या हम उनको पकड़ के बैठ जाए, कुछ नहीं करे? नहीं। इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हम अपनी आंखों को बंद करके तो नहीं रख सकते, राइट। तो आंखों से भगवान के दर्शन करने जाना, मंगला आरती में जाना, यदि संभव नहीं है तो आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आजकल तो भगवान इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं। राधा रमन जी हैं, राधा दामोदर जी हैं, राधा श्याम सुंदर जी हैं, वो इंस्टाग्राम पे आप उनको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं उनके।
राइट। कानों से भगवान की कथा श्रवण करना, जो आप इस वक्त कर रहे हैं। हाथों से भगवान का मंदिर साफ करना, आई एम श्योर आपके घर में जरूर मंदिर है। राइट। इसी प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा की पूर्ति में लगाना। राइट। जब हम किसी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उसमें हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां सब नियोजित हो जाता है। तो भगवान की इच्छा क्या है? भगवान चाहते हैं पृथ्वी के नगर नगर ग्राम में हरिनाम का प्रचार हो, ताकि उनके सारे जीवों को शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। तो आप उसके लिए सहयोग कर सकते हैं, है कि नहीं? आप जो भी कक्षा में सीखते हो, किसी एक व्यक्ति को वो बोल सकते हो, कोशिश कीजिएगा। ये प्रचार में सहयोग है। ओके। अच्छा, आगे क्या है? ये कहते हैं, हाँ, इस ज्ञान के विनाशकर्ता का वध करो। और या आप किसी को कक्षा में लेकर आ सकते हैं, वो भी तो प्रचार में सहयोग है कि नहीं? ओके, आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। अगर यदि आप ये कहो, भगवान ये शत्रु तो बहुत खतरनाक है, ये तो हमारी इंद्री, मन और बुद्धि को जकड़े हुए है, यहीं पर रहता है ये, और कैसा है, सर्वभक्षी, आप ही ने बताया कभी तुष्ट नहीं होता है ये शत्रु, तो मैं इसको कैसे जीतूंगा, कैसे इसका वध करूंगा? तो भगवान कहते हैं, सुनो, क्योंकि तुम इससे भी श्रेष्ठ हो। भगवान अब यहाँ पर रहस्य बताते हैं कि कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो इंद्रियां हैं वो शरीर से श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है। इंद्रियों के ऊपर है क्या है? मन है। ठीक है। और मन से ऊपर क्या है? बुद्धि है। राइट। बुद्धि जो है वो मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। राइट। शरीर से बढ़कर है इंद्रियां, इंद्रियों से बढ़कर है मन, मन से बढ़कर है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे वो तत्व है जो तुम हो। क्योंकि तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो और मन से और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम इस शत्रु का दमन कर सकते हो। राइट। भगवान यहाँ पर हमारी शक्ति हमको याद दिला रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब जीवात्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जानता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है, भगवान का अंश है। राइट। भगवान में जो दिव्य गुण हैं, अंश मात्रा में वही गुण आप में भी हैं, क्योंकि आप उनके अंश हैं। राइट। तो इस प्रकार से जब वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है और क्या करता है, कृष्ण भावनामृत वाले कार्य में अपने आप को लगाता है। शुरुआत में हो सकता है कि व्यक्ति बलवान ना हो और इंद्रियों के वेगों के द्वारा वो हार जाए। राइट। पर जैसे जैसे वो भक्ति करता है, राइट, प्रसाद खाता है, तो उसकी इंद्रियां पवित्र होती जाती हैं, चिन्मय होती जाती हैं। अब उनको नियंत्रित करना और आसान होता जाता है। राइट। इस प्रकार से जब वो भक्ति करता जाता है तो वो और बलवान हो जाता है। जब हम भोजन खाते हैं तो सिर्फ शरीर को पोषण मिलता है, लेकिन जब हम प्रसाद खाते हैं तो आत्मा को पोषण मिलता है, आत्मा को बल मिलता है, ताकि वो ये माया के प्रति युद्ध कर सके, ताकि वो इस काम रूपी शत्रु से लड़ सके। ओके। कम ही है। तो भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार से शुरुआत से ही इंद्रियों को वश में करके इस काम रूपी शत्रु का तुम दमन करो, और तुम इस पर जीत सकते हो, क्योंकि तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो। बुद्धि से श्रेष्ठ हो, इसका मतलब तुम मन से भी श्रेष्ठ हो, और इन इंद्रियों से भी तुम श्रेष्ठ हो, ये कहना चाहते हैं। आगे आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। फिर भगवान कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यहाँ पर भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको जीतना है, और विधि भी बताई है कि कैसे जीतना है। पहला, अपने आप को इंद्रियां, मन और बुद्धि से अलग जानना है। राइट। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इंद्री नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इसका मतलब जो शरीर और मन की जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। किसी को गुलाब जामुन, जैसे हम बाहर चल रहे हैं सड़क पर, वहां पर गोलगप्पे पक रहे हैं, राइट, तो किसी को हो सकता है गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, तो अब जीभ कह रही कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो आपको चेक करना है क्या ये अर्पित है, नहीं अर्पित है। इसका मतलब इसमें कर्म बंधन लगेगा अगर मैं इसे खाऊंगा तो, राइट। तो आप उसको
ये मेरे शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट करते हो, नहीं ये मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से जो शरीर की, मन की जो डिमांड्स हैं, उसको रिजेक्ट करता है व्यक्ति जब वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है, राइट। आत्मा की एकमात्र आवश्यकता क्या है? कृष्ण प्रेम। यहाँ पर ऐसा कौन है जो कहे कि उसको प्रेम नहीं चाहिए, राइट। हम सभी को प्रेम चाहिए, और कैसे चाहिए? अनलिमिटेड मात्रा में, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत सारा प्रेम चाहिए। और वो कहाँ मिलता है? भगवान से मिलता है, भगवान की सेवा से मिलता है, राइट। सो इसीलिए क्या करना है? अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाना है, ठीक है। सो हाँ, आगे बढ़ते हैं अब हम। भगवान ने कहा कि किस प्रकार से इस काम रूपी शत्रु को जीतना है। अपने आप को इंद्रिय, मन और बुद्धि से अलग देखना है। शरीर तो समझ रहे, इंद्रियां तक हम समझ पा रहे हैं कि हम इंद्रियों की डिमांड्स को पूरा ना करें, जो आवश्यक है उतना स्वीकार करें। दूसरा मन, अब ये बहुत खतरनाक है। मन पर क्या होता है? सूक्ष्म चीजें। ये क्या है? भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा। वो क्या होती है कि कुछ लोग इस जगत में लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं, क्यों? मान सम्मान पाने के लिए, राइट। कुछ जगत में प्रतिष्ठा पाने के लिए, उनको भले और कुछ नहीं चाहिए, पर वो ये चाहते कि मेरा नाम हो। तो ये क्या है? एक सूक्ष्म इच्छा है। जब तक इस जेल में कुछ बड़ा बनने की इच्छा है, तो जेल से बाहर कैसे जाएंगे, राइट। वो क्या है? सटल रूप से हमको परेशान कर रहा है। और बुद्धि को कहाँ नियोजित करना है? बुद्धि को शास्त्र को समझने में नियोजित करना है। अगर अभी आप ध्यान से सुन रहे हो, तो आपकी बुद्धि कहाँ लग रही है? भगवान में, राइट। बुद्धि को इस प्रकार से पकड़ना है। तो यह इससे परे जान के मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा, बुद्धि को सावधान करना है, ठीक है। और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, देखो, अगर हमको माइंड को कंट्रोल करना है, तो माइंड से भी बड़ी शक्ति चाहिए, बुद्धि से भी परे कोई चीज चाहिए। वो क्या है? आध्यात्मिक शक्ति। अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, उसके द्वारा आत्मा इस सब को कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। वो आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति करके, भक्ति की शक्ति से, हरि नाम जप करके। इसीलिए गंभीरता से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का बहुत गंभीरता से जप करना चाहिए। एंड प्लीज कोशिश कीजिए कि सुबह करें। सुबह अगर जब हो जाता है तो पूरा दिन शांति से बीतता है, वरना पूरा दिन जप करते हुए बीतता है, जब पूरा दिन तक माला खींचता ही रहता है। So you try to do it in the morning. इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं शत्रु को जीतो। तो यहाँ पर यह अध्याय जो है पूरा होता है। लेट्स जस्ट कंक्लूड कि हमने इसमें क्या सीखा। तो हमने शुरुआत में समझा था कि भगवान ने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए बारे में बताया, जिसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसका चित्त अभी अशुद्ध है, उसको अपने नियत कर्तव्य करने की आवश्यकता है। क्यों? ताकि उसका क्रमशः चित्त की शुद्धि हो, राइट। तो बेसिकली मेन चीज क्या है कि चित्त का शुद्धिकरण होना चाहिए। अब वो नियत कर्तव्य को करते हुए भी हो सकता है, उनको बस हमको भगवान की प्रसन्नता हेतु करना है। अब फिर भगवान ने एक मिथ्याचारी के विषय में हमको बताया कि एक मिथ्याचारी व्यक्ति जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास करता है, राइट। उसने अपनी कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती रोक दिया है, लेकिन मन में वो विषय भोग का चिंतन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहा ये धोखेबाज है, ये मिथ्याचारी है। लेकिन करना क्या है? जो व्यक्ति अपनी ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करता है और उसके द्वारा, राइट, मन को नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है, वो श्रेष्ठ है। इसको भगवान ने बोला। तो करना क्या है? देखिए, मन को समझिए, मन क्या करता है। मन के स्थूल कार्यकलाप होते हैं और सूक्ष्म कार्यकलाप होते हैं। मन के जो स्थूल कार्यकलाप होते हैं वो इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रकट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का चित्र रखा गया है नए बच्चों के लिए। और मन के सूक्ष्म कार्यकलाप क्या होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, राइट। इसके माध्यम से इसको कंट्रोल करना है। कैसे करना है? मन को श्रेष्ठ कार्यों में लगा करके, ठीक है। इस बात को समझिए, ये मूल बात है कि हमको अपनी चेतना को शुद्ध करना है। यदि व्यक्ति की चेतना अशुद्ध है, राइट, तो उसकी इंद्रियां अशुद्ध कार्यों में ही लगेंगी, ठीक है। चेतना जितना ऊपर उठ रहा है, जितना पवित्र हुआ है, वो अपनी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पवित्र कार्य करेगा। तो मेन कार्य है कि हम अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करें, ठीक है। तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से कार्य नहीं करता, अपनी चेतना से कार्य करता है, ओके। तो जो ज्ञानी व्यक्ति वो इस बात को पकड़ता है, राइट। इसीलिए अब वो अपने मन से, अपनी इंद्रियों से वो वाले कार्य करता है जिससे उसकी चेतना ऊपर उठे, ठीक है। तो मन तथा इंद्रियों के कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है,
किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है, जिसके लिए हमने चेतना के मार्जन की सर्वोत्तम विधि सीखी थी। अगर हम चाहें कि हमारी चेतना सबसे तेजी से पवित्र हो, तो वो क्या है? भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करना। ठीक है? इसके अलावा और भी तरीके बताए गए कि हमको किस प्रकार अपनी चेतना को उठाना है ऊपर। जैसे क्या है? कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के बारे में सुनना, उनके मंदिर की सफाई करना, कृष्ण के मंदिर जाना, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, राइट? कृष्ण को अर्पित भोजन, प्रसाद को खाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भगवान ने 3.13 में यही बात बोली है, राइट? कि हमको जो भोजन है भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि हमको माया से लड़ना है, इस काम रूपी शत्रु से लड़ना है। इसलिए हमको इंद्रियां कैसी चाहिए? चिन्मय इंद्रियां चाहिए, जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, राइट? तो प्रसाद जब हम खाते हैं तो उससे हमारी इंद्रियां जो हैं वो चिन्मय हो जाती हैं, दिव्य हो जाती हैं। ओके, फिर है भगवान को अर्पित किए गए तुलसी दल को सूंघना। ओके, और भगवान के कार्यों में संलग्न होना। भगवान का जो कार्य है अपने आप को उसमें लगाना। भगवान क्या चाहते हैं? कि हर जीव को उनका प्रेम मिले। भगवान हर जीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको हर जीव से एक विशेष सुख मिलता है। मेरी सेवा से भगवान को जो सुख मिलता है, राइट, वो अलग है, और आपकी सेवा से भगवान को जो सुख मिलता है वो उनको किसी और से नहीं मिल सकता। इसलिए आप उनके लिए विशेष रूप से खास हो। फॉर एग्जाम्पल, एक माता के 3 बच्चे हैं, उनको तीनों से एक विशेष सुख मिलता है। यदि उनको बोला जाए कि आप 2 बच्चे रख लो और एक को रहने दो, तो वो खुश नहीं होगी। उसी प्रकार से भगवान के बहुत सारे अंश हैं यहाँ पर, और हर जीवात्मा से उनको एक विशेष सुख का अनुभव होता है, इसलिए वो हर जीव की प्रतीक्षा में है। ओके, सो इसलिए हमको भगवान के कार्य में संलग्न होना चाहिए, उनको कृष्ण भावनामृत में आने का मौका देना चाहिए। यदि आप किसी से एक बार भी कृष्ण का नाम बुलवा पाओ, हरे कृष्णा ही बोल दिया, पता है आपने उस पर कितना उपकार किया। वो व्यक्ति अब दोबारा नरक नहीं जा सकता। और यहाँ तक बोला गया कि एक बार कृष्ण नाम उसने कैसे भी बोल दिया है तो उसकी मुक्ति अनायास ही हो जाती है, तो इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर जी बताते हैं। सो चौथा है, आखिरी है, भक्तों के प्रति द्वेष करने वालों पर क्रुद्ध होना। ओ दिस इज इंटरेस्टिंग। जो हरि गुरु वैष्णव और भगवान का के प्रति द्वेष करते हैं, उन पर क्रोधित होना अलाउ है, जैसे हनुमान जी, राइट? सो सीता माता के प्रति अपराध किया था रावण ने, तो वो क्या करते हैं? उनकी लंका को जला देते हैं। तो वो क्रोध करना भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो ऐसा क्रोध अच्छा है। या यहाँ पर जो अर्जुन है वो युद्ध करेंगे। अब युद्ध कोई बिना क्रोधित हुए करता है क्या? कोई खुशी खुशी युद्ध करता है? नहीं, वो अपने पूरे जोर से युद्ध करते हैं, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो क्रोध भी क्या हो गया? उन्होंने क्रोध को भी भगवान की सेवा के लिए यूज किया है। ओके, सो हाँ, तो अब आखिरी चीज है, बस दो बात और सुन लीजिए, उसके बाद जो ये है हम बस अध्याय को कंक्लूड कर रहे हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग को थोड़ा सा खोल के हमें बताया कि कैसे हमको उसे करना चाहिए। तो इसमें हमेशा एक बात आप समझिए, अगर आपको कुछ पूरी बात से एक बात ले जाइए कि इस जो थोड़ा सा भी धर्म करता है उसको बड़े बड़े भयों से उसकी रक्षा हो जाती है, राइट? थोड़ा सा भी धर्म करता है, तो थोड़ा सा भी इन द सेंस एक बार भी कृष्ण नाम बोला, एक बार भी प्रसाद खाया है, सो इसको याद रखना है। और दूसरा है कि प्रसाद खाना है, ठीक है? भगवान को भोग लगाकर ही अर्पित करना है। और तीसरा भगवान कहते हैं, अपि चेतस दुराचारो, चाहे कोई कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, अगर उसने भगवान की भक्ति का आश्रय लिया है तो उसके जो भी दुर्गुण हैं जो आज दिख रहे हैं वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति का आश्रय लिया है। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उस व्यक्ति के जो भी दोष हैं वो उसे हटा देती है, वो व्यक्ति को शुद्ध कर देती है। तो इस प्रकार से क्या करना है? भगवान की भक्ति का आश्रय लेना है, प्रसाद खाना है, और कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को नियोजित करना है, ठीक है? नियमित रूप से कथा श्रवण करना है। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। इसके साथ अध्याय 3 जो है हमने रिविजन पूरा कर लिया है। अब 2 चीज बाकी है इस अध्याय पर, प्रश्न उत्तर डिस्कशन और इसका महात्म्य, वो हम आने वाली कक्षा में करेंगे, और कल इस पर प्रश्न उत्तर डिस्कशन होगा, राइट? तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको पढ़िए, और मैं प्रश्न आपको भेज दूंगी, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। अभी आप खुद से पढ़ लेना उसको, ठीक है? सो लेट अस डू द हरे कृष्ण मंत्र 3 times राइट नाउ। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। हम सभी साथ में करेंगे। अपने माइक को ऑन कर लीजिए। लेट्स डू इट।
हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे श्रीमद् भगवद राम गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की की जय। जय और ग्लोरीज टू श्रील गुरु गौरांगा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण